बावन द्वार। बावन द्वारे हैं, कौन से हैं? नहीं समझते रहिए इनके द्वारे क्या है। कहते हैं जब पार्वती अपने पिता के हवन कुंड में जलकर मर गई थी राजा दक्ष के यहाँ, तो बचे कुछ ही उस अस्थि पिंजर को ठाए पिरा करते भगवान शंकर जी प्यार में हाय गौरी करते फिरते थे। तो कहते हैं भगवान ने सुदर्शन चक्र से, ये तो विष्णु का फीत ला रखी थी, चलो जैसे चलने दो। सुदर्शन चक्र क्या विष्णु के पास है? तो सबके पास है, भगवान के पास तो भरे पड़े हैं सारे शस्त्र, आध्यात्मिक शस्त्र हैं वे, सिद्धि है। तो उससे टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो टुकड़े 52 स्थानों पर पड़े। जीभ पड़ी ज्वाला जी, पेट पड़ा वहां पर वैष्णो जी। तो ऐसे ऐसे सारे 52 स्थानों पर 52 मंदिर निशान पहचान बना दिया यादगार है। उनको 52 द्वारा बोल रहे हैं इनका। और 4 संप्रदाय, यानी अपने इस विष्णु परंपरा के प्रचार को 4 भागों में बांट रखा था उसने। गिरिव रामानंद आनंद काशी नगर मजार, देश दराविड छोड़ कर आए पुरी विचार। ग्रीव योग युक्ति प्राणायाम कर जित्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में अटक रहे बलवीर। ग्रीव तीर्थ व्रत एकादशी, गंगोदक स्नान, पूजा विधि विधान से सर्व कला सुरज्ञान। ग्रीव करे मानसी सेव नित, आत्म तत् का ध्यान, सठ पूजा आरंभ गति, धूप दीप विधान। गिरिव 1400 चेले किए, काशी नगर मझारे, 4 संप्रदाय चलत हैं और 52 दरबार। 5 वर्ष के जब भय काशी महे कबीर, गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थीर। गुल भया काशी पूरी, अटपट बैन बिहंगे, गरीबदास गुणी थके सुन जुल्ला पर संगी। गुल भया काशी पुरी, अटपट बैन बिहंगे, गरीबदास विद्वान थके सुन जुल्हा पर संग। बच्चों, इस अमर वाणी का थोड़ा सा पहले अर्थ कर दूं, सरल कर दूं, आगे आसानी से समझना होगा। रामानंद जी प्राणायाम वगैरह आसन योगा को भी करते थे और ध्यान लगाते थे, समाधिस्थ होते थे। योग युक्ति प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, लेकिन त्रिवेणी के घाट पर वहां अटक रहे बलबीर। होए होए। रामानंद ओम की आशा, तात खंडित सोहम श्वासा, केवल ओम का जाप करता था और सोहम वाला नाम उसके पास नहीं था। बच्चों, कुछ दुष्ट लोग अज्ञानी अब भी आपको भ्रमित करने की चेष्टा करेंगे, करते हैं। जैसे हंस परमहंस की कथा संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ में, उसमें सोहम के ऊपर कुछ प्रसंग चलता है। उसमें सोहम का अर्थ जीव भी किया है, ओम का अर्थ काया भी किया है। तो बात यह है कि ओम ओंकार है, ज्योति निरंजन है। इसने हमारे को यहाँ रोका है, काया इसी के नाम है, इसलिए इसको ओंकार को काया भी कहते हैं। इसके द्वारा एक कच्चा शरीर मिला। और सोहम नाम जीव का भी है, और सोहम नाम भगवान की भक्ति का एक विशेष मंत्र, गजब का मंत्र भी है। जैसे संस्कृत भाषा में पुरुष माने भगवान है,
परमात्मा है, और पुरुष माने व्यक्ति भी होता है, वो प्रसंगवश होता है। तो इन बकवादा में ना बढ़ियो, उनकी ना सुनो, वो तो कति कर्महीन इंसान है। ये विशेष कर दो, वो 12 पंथ नकली है ना, काल के चलाए हुए कबीर पंथ, वह बकवाद करा करे। उनका हाथ जोड़ लियो, बहुत ग्राजमाटी करवा ली तुमने, उनकी बात में ही बनाइयो मेरे बच्चों। इसलिए तो कोशिश करता है दास के सब शंका का समाधान करते हो जिस दास की औकात है। तो यहाँ प्रश्न चलता है, गृह योग युक्ति प्राणायाम कर, जित्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट पर अटक रहे बलवीर। बच्चों, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी वापस आते हैं। ये गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में है। और देखो, ये इनका शर पैर को नहीं कहेगा, इष्ट विष्णु जी वो भी जाप करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम विष्णु विष्णु ओम भगवते वासुदेव, ये इस तरह के ये नाम भी जाप करते हैं, ओम का भी करते हैं। यानी इनको समझो में यार ये करना क्या होता है। तो ओम नाम के जाप से वो ब्रह्म रंध्र नहीं खुलता, केवल ओम नाम के जाप से। तो इनको उस सतनाम से खुलता, जिसके साथ ही सोहम नाम जुड़ जाता है, तब ये खुलता है। तो बच्चों, त्रिवेणी के घाट पर ही अटक रहे बलवीर, ओम नाम के जाप से वो ब्रह्म रंध्र नहीं खुल रहा था। अब बात यहां आती है कि जैसे ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं, ये अपने हिसाब से ब्रह्म रंध्र खोल कर नहीं जा सकते। इनको तो काल कहता है मेरी कृपा से ही कोई उस स्थान पर जाता है। ये इनको अचेत करके और दूसरे साइड से वो केवल एक वो मेन वाला गेट उसका बंद है कति परमानेंट, उसमें पटक देता जो नकली बना रखे, वह नाच कूद के ही वापस आ जाते हैं ब्रह्मलोक से। और एक सीधा मार्ग जो त्रिवेणी से आगे बढ़ता है, वो सीधा 21वें ब्रह्मांड में जाता है, जहां 11वां द्वार है। वहां तक सीधी गैलरी है, या सीधी स्ट्रेट, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या बताते हैं, वो क्या करता था, तो त्रिवेणी के घाट तक जाता था, उससे आगे उसका कोई बहुत नहीं था। और उसने फाइनल मान रहा था कि मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि हो चुकी है। वो तीर्थ की सलाह देता था जाने की, व्रत एकादशी का और भी व्रत कराता था, गंगोदक गंगा जल में स्नान करता था डेली, काशी में पंचगंगा घाट पर जाता था। और पूजा विधि विधान से, जो उनका अपना विधान कर्म कांड का था, उससे वो खूब डटकर करता था, यानी सुप्रसिद्ध था इस मामले में। करे मानसी सेवनित, आत्म तुझ का ध्यान, मानसिक पूजा करता था, कोई मूर्ति अलग से नहीं रखता था विष्णु जी की। मानसिक यानी आंखें बंद करके कल्पना करता था विष्णु जी की जैसे मूर्ति सामने प्रकट होगी, उसके कपड़े उतारे, गंगा से जाके खुद अपने सिर पर बर्तन रखकर पानी लाया। हालांकि काफी उम्र हो रही थी उनकी, वो एक एक कल्पना थी कि मैं इतनी श्रद्धा से या पूजा कर रहा हूँ। फिर उसके कपड़े उतार कर भगवान की मूर्ति के नहा के गंगा जलते हैं, फिर डेली कपड़े पर आता, और फिर माला डालता कंठी, फिर मुकुट रखता, तिलक लगाता, पूरी ये क्रियाक्रम डेली करता। ये इनकी षटक्रम पूजा है। छठ पूजा आरंभ गति, धूप दीप ज्योत लगावे, धूप दे, इस तरह क्रिया करता था। 1400 चेले बना रखे थे, 4 संप्रदाय चलती थी, 52 द्वारों को भी वही चलाता था। 5 वर्ष के जब हुए काशी माए कबीर, गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान को थीर। यानी परमात्मा का ज्ञान कति थीर था, टिकाऊ था, दृढ़ था, प्रमाणित था। और सब विद्वान उसको सुनकर अचंभित थे कि गुल भया काशीपुरी, उस 5 साल के बालक के मुंह से ऐसे गजब की बातें सुनते थे, आश्चर्यचकित थे सारे, कि इस दानक दुल्हे की बातें सुनकर अचंभित थे सारे।
और कोई पूछता था कि तेरा गुरु कौन है, परमात्मा बताते थे मेरा गुरु स्वामी रामानंद जी हैं, पंडित हैं, बड़े विद्वान हैं। अब कबीर साहब ने एक परंपरा कायम रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, कि गुरु बिन बात नहीं बनेगी, यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा तो आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा और कहेंगे कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। जैसे राधा स्वामी पंथ है, इनका बेड़ा गर्क हो रहा है इन 1710 सारे। उनके जो प्रथम प्रवर्तक है राधा स्वामी पंथ का, श्री शिवदयाल जी सेठ, उसका कोई गुरु नहीं था। और उसके भाई था सेठ प्रताप सिंह, उसने अपने भाई की जीवनी लिख रखी है। उसमें लिखा है कि मृत्यु के उपरांत शिवदयाल जी सेठ महाराज जी अपनी शिष्या बुक्की माँ को बोलिया करता, वह पहले होका नहीं पिया करती है, यो होका पिंदा पिंदा मरा था। उस एक पलंग था विशेष उसका पुराने घर में, वो फिर वह बुक्की उस पर बैठने लाएगी, होका पीने लाएगी, उस पर बैठ कर खाना खाने लाएगी। और फिर उसमें वो बोला करता शिवदयाल। और सेठ प्रताप कहता मन ने भी कई बार उनको दुख पड़ा, बुक्की के आगे खड़ा होकर हाथ जोड़ी, बुक्की में का बोला, उसने समाधान बताया। अरे सारा बेड़ा अगर कोई चौड़े में देख लो तो भूत बन गया। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु मर गए, ये बन गए भूत शमशान घाट में भूत बन गए। तो इस प्रकार बच्चों ये भ्रम मिटाने के लिए, ये मर्यादा को कति दृढ़ करने के लिए दाता ने गुरु बनाया। कैसे बनाया? रामानंद जी सुबह सुबह स्नान करने जाते थे, मुंह अंधेरे, ब्रह्म मुहूर्त, समर्पित थे मालिक के लिए, परस्ता नहीं था उसको, अध्यात्म मार्ग नहीं ज्ञान था। परमात्मा उसमें 5 साल के थे, 2 ढाई साल के बच्चे का रूप बनाया, छोटा सा, पेड़िया में लेट गए। महात्मा जी नीचे जा रहे थे, उनके सिर में पड़ाव लगी, रोने लगे, बच्चे की तरह चिल्लाए। एकदम शीघ्रता से, दया भाव होती है संतों में, एकदम झुके तो उनके गले में कंठी होती है, माला कंठी, एक तुलसी का मणिया, वह काफी लंबी होती है, लटकी रहा करे नीचे तक, वो कभी निकालनी पड़ जाती है नहाओ धो जब, इसलिए उसको लूज रखते हैं। और नहाने के लिए उन्हें सारे अपने बाल बूढ़ कति बांध रखे थे, उन पर कपड़ा बांध रखा था, कत्ती कोई आंट नहीं थी, यानी गले में घपटते ही निकलाई और कबीर साहब के गले में डल गई अंधेरे में, उसने दिखी नहीं। उसने बच्चे को पुचकारा, लेटे लेटे को, हाथ फेरा, बेटा रोवा ना, गलती से लाके, और मैं बना लेता हूँ, स्नान कर लूं, फिर तेरे को तेरे घर भिजवा दूंगा, चिंता ना करिए, राम राम बोल, राम राम बोल, राम नाम से सुख होता है। कबीर साहब चुप हो गए। रामानंद जी स्नान करने लगे, वहां से अंतर ध्यान हो गए परमात्मा, आकर अपने नेहरू नीमा के घर सो गए। तो बच्चों ऐसे गुरु बनाया। अब किसी को पता नहीं, वो गुरु बतावे सबका दुख हो ब्राह्मणा के। उस समय छोटी जाति शूद्र वालों को निकट भी नहीं आने देते थे ब्राह्मण लोग, अन्य जाति वाले भी दूर ही रहते थे शेड्यूल कास्ट से। और परमात्मा या फर्क निकालने के लिए उसी कास्ट में आए, उन्हीं में आए। परमात्मा के सब बच्चे, काल की ये दीवार, काल ने ये बाउंड्री बना रखी थी, ये उसी ने तोड़ी और को तोड़ दिया नहीं धरती। अब सुनो ध्यान से, यह अमर कथा, अमर पुरुष की। रामानंद अधिकार सुने दुल्हा अक जगदीश, गरीबदास विलंब न ताहि नवावत शीश। रामानंद को पता चला कि तेरे को गुरु बतावे है और अपने आप को भगवान बतावे है, तो उसने उसको बुलाया। कैसे बुलाया? एक विवेकानंद नाम का ऋषि, जो रामानंद जी का परम शिष्य था, कथा कर रहा था विष्णु जी की। काफी व्यक्ति श्रोता बैठे थे, परमात्मा जाकर खड़े हो गए 5-6 साल के बाद और प्रश्न किया, स्वामी जी मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? शंका है कोई? हाँ बोल बच्चा बोल।
कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, मुझे दे बता। तो उन्नत ये अटपट करनी थी, कोई माता पिता नहीं, अजर अमर है ये। विष्णु जी का कोई पिता नहीं, कौन, ये सारे सृष्टि का रचनहार है, सबके मालिक है, ये है। तो उन्होंने बताया कि देवी पुराण सुना मैंने एक दिन, एक पंडित जी सुना रहा था, उसमें तीसरे सकंद में लिखा है, विष्णु जी कह रहे हैं कि हे माता तू शुद्ध स्वरूपा है, और हमारा तो आविर्भाव जन्म और तेरा भाव मृत्यु हुआ करती है, हम अगर अमर नहीं है। और शंकर जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए, विष्णु जी हुए, तो क्या मैं आपका बेटा नहीं? आप कह रहे हो इनके माता पिता नहीं। उसने उठा के देखी, देवी पुराण वही थी, सारा कुछ लिखा था, पर जान के टाल के झूठ बोलता है, इसको कैसे पता, ऐसे है ऐसे। कौन है तू, तेरा गुरु कौन है, तूने कहाँ से ये कंठी माला कैसे डाल रखी है? मेरा गुरु वही है जी जो आपका है। मेरा गुरु कौन है पता है? स्वामी रामानंद जी महाराज। वो तुम्हारे शूद्रों को निकट भी नहीं आने देता। बच्चों सुन लो, बात ने घुमाया गया उत्तर तो दिया को नहीं। नकली ऐसे ही करते हैं ये। तेरा गुरु कौन है, तू मेरे गुरु जी को गुरु बताता है। बच्चों सवाइयो तुम भाइयों, कल रामानंद जी के जाके बताऊंगा गुरु जी को, पर इसको सजा देगा, इस नीच दुल्हे के बच्चे को कैसे बदनाम कर रहा है मेरे को। तो उसने सारा कुछ किया, रामानंद जी को जाके बताया। रामानंद जी कूद गए, ने दुकान खातिर झूठ बोलता है, मैं कभी छूता नहीं इनको। उन्होंने सोचा था कदे दुकान बंद हो जा, सारे भाग जा तेरे पास से। जितने यूं कह दिया, मैंने गुरु बनाया था, वो मेरा शिष्य है, उसको पता भी नहीं था वास्तव में। रामानंद जी बोला कल ला सुबह बुला के, उसकी झूठ सामने ला दूंगा। सुबह ले पकड़ के विवेकानंद ले गया, 5-7 मस्टंडा ने लठ ले गए। जब जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश किया, तो एक जुलाहे ने देखा और वो भाज के दौड़ के गया, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि नीरू का घर कौन सा है। वो भाज के दौड़ के गया, नीरू को जाके बताया कि नीरू, कोई दिक्कत है आज तुम्हारे यहाँ पर, आपत्ति आओगी? ऐसे एक पंडित है, 10-12 अभियान ले रहा है साथ में, वो गुस्से में है, उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही, और आपका घर पूछे है। मुझे लगता है इस कबीर किसी ने उनको छेड़ के आया होगा, इन्हें छुपा दो किता है। तो नीरू नीमा ने उस बच्चे को अपनी झोपड़ी के पीछे छुपा दिया। तो बोलिए ना बेटा, वो पूछ पाछ के मकान वहां पहुंच गए, जाके पूछा कहाँ वो तेरा कबीर, कहाँ वो कम वक्त, उसने हमारे गुरु को बदनाम किया है, उसको लेके जाएंगे, उनके सामने उसकी पिटाई होगी, सबके सामने बेइज्जती होगी। सारा उथल पुथल करके देख लिया, झोपड़ी खिंडा मिंडा दी। इतनी बात जो परमात्मा बोले, विवेकानंद जी देखो मैं यूं खड़ा पीछे, झोपड़ी के पीछे हूँ, भाग कर गए हुए, लाए पकड़ गए। ये नीरू नीमा ने खूब विरोध किया, बच्चे ने छोड़ दो, मेरा बच्चा निर्दोष है, समझा देंगे, कुछ नहीं कहेगा आगे से। उनका मारे धक्के पड़ गया जाके, उसका फूट गया सर, बेहोश हो गए। निम्मा तय नीरू को लठों से कूट के और जबरदस्ती ले गए परमात्मा को। रामानंद जी ने, वो हजारों आदमी इकट्ठे हो रहे, अपने सामने पर्दा लगा लिया कुटिया के आगे, ये सिद्ध करने के लिए कि मैं इन पामरों का जुलाहे जैसे शूद्र जाति वालों की शक्ल भी ना देखता, सुबह सुबह। और ये सिद्ध करने के लिए कि मैं इसका गुरु नहीं। गिरिव रामानंद अधिकार सुन दुल्हा अग जगदीश, गरीबदास विलंबना ताहि नवावत शेष। रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलाते, गरीबदास दर्शन भये पैड़ लगी झूलाते। पैड़े पैड़ियों पे लात लगी, पंथ चलत ठोकर लगी, राम नाम कै दीन, गरीबदास कसर नहीं सीख ली परवीन। आडा पड़दा लाए कर रामानंद भूदंत,
गरीबदास कुरंग छवि, अदर ढाक को दंते। ओए होए होए। बच्चों देख काल ने परमात्मा के बच्चों को भगवान के सामने कैसा बकवाद करवावे है। पर्दा यानी पर्दा लगा दिया मजबूत है।